नमस्कार। उत्तराखंड की खास खबरें देखें। अब सब मैं हूं आपके साथ साहिल खेरनी। उत्तराखंड में भूकंप और भूस्खलन को लेकर आईआईटी रुड़की ने पहली बार जिलावार अध्ययन जारी किया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक रुद्रप्रयाग और सबसे संवेदनशील जिला बताया गया है। वहीं पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी में भी भूस्खलन की आशंका बेहद अधिक है। हिमालय भूगोल और भारी बारिश की वजह से इन इलाकों में पहले भी कई बार आपदा का खतरा बढ़ चुका है। इसी बीच सरकार ने सभी एजेंसियों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आपदा की स्थिति में प्रभावितों की हर संभव मदद की जाएगी। उस पर हम लोग लगातार समीक्षा कर रहे हैं और सभी को अलर्ट मोड में रहने के लिए पहले ही कहा गया है। अभी जब तक मानसून का ये समय चल रहा है तब तक पूरी तरह से सारी मशीनरी, सारे हमारे डिपार्टमेंट, एनडीआरएफ, उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए रोपवे निर्माण की बड़ी योजना शुरू की है। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि जल्द ही केदारनाथ और गोविंद घाट हेमकुंड साहिब रोपवे का निर्माण कार्य शुरू होगा। इससे श्रद्धालुओं को यात्रा में बड़ी सुविधा मिलेगी और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। मंत्री ने कहा कि इसके लिए मुख्यमंत्री के साथ विभाग का एमओयू साइन हो चुका है। सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश में अन्य धार्मिक और पर्यटन स्थलों पर भी रोपवे बनाए जाएं ताकि आने वाले यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। रोपवे के लिए अभी एमओयू साइन हुआ है, माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने साइन किया है और इसमें केदारनाथ और हेमकुंड साहब का रोपवे प्रायोरिटी पे है। इसके बाद और भी अन्य रोपवे हैं और ये रोपवे बनने से मैं समझता हूं कि आम आदमी को सुविधा मिलेगी, बड़ी जल्दी वो पहुंच जाएगा। इसमें जो सबसे अच्छी कंपनियां हैं, डायपलमार है, ओमो है, उनका निश्चित रूप में उनकी एक्सपर्टीज को हम लेंगे। मैं तो डायपलमार के पास गया था, मैंने उनसे आग्रह किया था भाई आप अपना ही मैन्युफैक्चर करिए ताकि हिंदुस्तान में आप इसको बनाएंगे, गंडोला को बनाएंगे तो सस्ता बैठेगा और यहां से आप उसको इंपोर्ट करते हैं तो बहुत महंगा बैठता है। तो उन्होंने हमारी बात को माना। अब इंडिया में ही वो चीज बनेगी, भारत के अंदर ही उसका निर्माण होगा, स्वदेशी होगी। तो निश्चित रूप में हमारी स्वर्ग चोटियां हैं, केदारनाथ है, हेमकुंड साहब, इनको जोड़ेंगे। अंतर मंत्रालय केंद्रीय टीम आज देहरादून से विभिन्न जिलों के लिए रवाना हुई। ये टीम राज्य में आपदा से हुई क्षति का आंकलन करेगी और जमीनी हालत का जायजा लेगी। रवाना होने से पहले सुबह राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र में सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन ने टीम को विस्तृत प्रेजेंटेशन दिया। इसके बाद टीम अलग अलग जिलों का दौरा करेगी और प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करेगी। टीम की ओर से तैयार की गई विस्तृत रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी जाएगी, जिसके आधार पर आगे की मदद और राहत कार्य तय किए जाएंगे। उत्तराखंड में मानसून सीजन के दौरान भारी बारिश से हुए नुकसान का आंकलन करने के लिए केंद्र सरकार की टीम देहरादून पहुंच गई है। टीम ने सबसे पहले आपदा प्रबंधन सचिव और संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर नुकसान की जानकारी ली। उत्तरकाशी, चमोली, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और नैनीताल जिलों में मानसून के दौरान काफ़ी नुकसान हुआ है। प्रदेश सरकार ने प्राथमिक स्तर पर नुकसान का आंकलन कर केंद्र को भेजा था। अब केंद्र की टीम 2 ग्रुपों में इन जिलों का दौरा कर अधिकारियों के साथ बैठक करेगी और प्रभावित क्षेत्रों का नुकसान मापेगी। इससे प्रभावितों को उचित मुआवजा और पुनर्वास में मदद मिलेगी। देखिए, भारत सरकार से 7 लोगों की टीम राज्य के भ्रमण पर आज रात तक पहुंच जाएगी। टीम के द्वारा कल से यानी सोमवार से 8 तारीख से भ्रमण आरंभ कर देगी। टीम 2 पार्टियों में रहेगी। पहली टीम जनपद उत्तरकाशी, जनपद रुद्रप्रयाग, जनपद पौड़ी में विजिट करेगी। दूसरी टीम जनपद चमोली, जनपद बागेश्वर, जनपद नैनीताल में भ्रमण करेगी। भ्रमण के अवसर पर वह स्थलीय सत्यापन करेंगे, जो घटनाएं घटी हैं, जो लॉस हुए हैं उसको देखेंगे। जो प्रभावित लोग हैं उनसे मुलाकात करेंगे, मुलाकात करके उनसे बातचीत करके घटना के बारे में जानकारी करने का प्रयास करेंगे। इसके बाद जिलाधिकारी के स्तर से अपने विभागीय अधिकारियों की टीम के माध्यम से उनको आपदा के बारे में पूरा अवगत कराया जाएगा, बताया जाएगा किस तरह से नुकसान हुआ है, कैसे नुकसान हुआ है। वो देखने के बाद फिर वो यहाँ आएंगे। शासन स्तर पे भी एक बैठक रखी है हम लोगों ने बुधवार को, और शासन स्तर पे चीफ सेक्रेटरी सर रहेंगे, सभी वरिष्ठ अधिकारीगण रहेंगे। उनको घटना के बारे में पूरा हम लोग बताएंगे और बताने के बाद फिर उनको जो है हम जो हमने मांग पत्र भेजा है उसको हम कोशिश करेंगे कि उसका औचित्य हम प्रमाणित कर सकें उनके सामने। फिर टीम यहाँ से जाएगी और टीम के जाने के बाद फिर पोस्ट डिजास्टर असेसमेंट के लिए अलग से टीम आएगी। उसके लिए भी प्रस्ताव हमारा चला गया है। फिर पीडीएनए की रिपोर्ट आने के बाद फिर हमको आर्थिक पैकेज के बारे में भारत सरकार से विचार। देखिए, नुकसान पूरे राज्य में हुआ है, बहुत अधिक नुकसान हुआ है।
जिसमें उत्तरकाशी में अच्छा खासा नुकसान हुआ है, चमोली में अच्छा खासा नुकसान हुआ है, रुद्रप्रयाग में नुकसान हुआ है, पौड़ी में नुकसान हुआ है, बागेश्वर में हुआ है, नैनीताल में हुआ है और लगभग सभी जनपदों में ठीक ठाक नुकसान हुआ है। और पूरी हमारी व्यवस्था काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुई है, लोगों का जीवन प्रभावित हुआ है, लोगों के रोजगार पे गहरी चोट पहुंची है। तो सब मिला जुला के बहुत सारा नुकसान हुआ है। उसकी भरपाई के लिए केंद्र सरकार से मदद की बहुत अधिक आवश्यकता है। इसी के क्रम में प्रस्ताव भेजा गया है, भारत सरकार से टीमें आ रही हैं, इसी के क्रम में हम लोग आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए, अभी 20 सितंबर तक लगातार बरसात होने की संभावना बनी हुई है। लगभग पर डे रेनफॉल हो रहा है, आप देख भी रहे हैं। अभी फिलहाल आगामी 6 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग के द्वारा। उसको देखते हुए हम लोग अलर्ट मोड में हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी के द्वारा भी कहा गया है कि सभी लोग अलर्ट मोड में रहें। उस क्रम में सभी अलर्ट मोड पे रहते हुए कि पूरी तैयारी के साथ काम कर रहे हैं। हमारा प्रयास होगा कि बरसात के समय लोगों को होने वाली परेशानी को कम से कम किया जा सके। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा एक बार फिर से शुरू कर दी गई है। भारी बारिश और भूस्खलन के चलते यात्रा को अस्थायी रूप से रोका गया था, लेकिन अब इसे दोबारा श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है। 2 सितंबर को केदारनाथ और 4 सितंबर को बद्रीनाथ धाम के दर्शन शुरू हो चुके हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी के अनुसार अब तक करीब 27,70,000 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। वहीं 15 सितंबर से हेली सेवा भी शुरू कर दी जाएगी। सरकार और आपदा प्रबंधन विभाग लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और जहां जहां सड़कें टूटी हैं वहां मरम्मत का काम तेजी से जारी है। देखिए, 2 तारीख को श्री केदारनाथ जी के धाम कपाट खुले थे और 4 तारीख में श्री बद्रीनाथ जी की, और लगातार यात्रा कंटिन्यूस चली थी कि जैसे कि मानसून आने के बाद उच्च हिमालय क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर काफ़ी बारिश इस बार रही और बहुत भूस्खलन और लैंडस्लाइड और क्लाउड बर्स्ट की जो है कि सूचनाएं यहाँ पर आती रही हैं और बहुत सारे हमारा पर्वतीय क्षेत्रों में जो है इस समय काफ़ी नुकसान हुआ और लगातार अभी 5 तारीख तक भी जो है 1 तारीख से 5 तारीख तक भी यात्रा पूरी तरह से प्रतिबंधित थी, लेकिन अभी यात्रा जो है 6 तारीख से पुनः जो है खुल गई है और सभी जो यात्रा रूटों पर हमारी सरकार, राज्य सरकार, आपदा प्रबंधन, जिला प्रशासन और सारी टीम जो है कि युद्ध स्तर पर वहाँ पर जो है कि सड़कों को खोल रहे हैं। और कल भी 2 दिन तक लगातार जब यात्रा खुली है 6 तारीख के बाद में, तो अच्छी संख्या में बद्रीनाथ जी और केदारनाथ जी में भी यात्रियों का आवागमन रहा है। लगभग 27,70,000 के करीब तीर्थ यात्रियों ने जो है कि केदारनाथ जी और बद्रीनाथ जी में दर्शन किए हैं कल शाम तक। तो यात्रा पुनः जो है कि अपने उस पर शुरू हो जाएगी और 15 सितंबर तक जो है कि हमारी हेली सर्विसेज भी जो है कि वो प्रारंभ हो जाएंगी। निश्चित ही जिस प्रकार से धाम में पूरी दुनिया का, भारत ही नहीं पूरी दुनिया से यहाँ पर तीर्थयात्री आते हैं, उनकी आस्था यहाँ पर है बद्रीनाथ जी और केदारनाथ जी में, तो लाखों की संख्या में जो है कि पुनः जो है कि तीर्थयात्री यहाँ पर पहुंचेंगे। विकासनगर में जन संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष और GMVN के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाल स्थिति पर चिंता जताई है। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि सरकारी और निजी अस्पतालों में आपातकालीन स्थिति में ICU और वेंटिलेटर की सुविधा न होने से मरीजों की जान जा रही है। कोरोना काल के बाद मरीजों की संख्या लगातार बढ़ी है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री और विभाग लापरवाह बने हुए हैं। नेगी ने सरकार से मांग की कि मंदिर मस्जिद जैसे मुद्दों को छोड़कर स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान दिया जाए, वरना मोर्चा आंदोलन करेगा। प्रदेश की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं इतनी ज्यादा चरमराई हुई है कि लोगों की जान पे बनाई हुई है और मरीज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उनके परिजन दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। उनको वेंटिलेटर की सुविधा नहीं मिलती, ICU की सुविधा मिलती है। जब बेड की जरूरत पड़ती है आपातकाल में तब उनको बेड की सुविधा नहीं मिलती है। बताइए मरीज जाए तो जाए कहाँ। आज आलम यह है कि जो तीमारदार है चाहे परिजन हो, मरीज को लेकर के तमाम अस्पतालों के चक्कर काटते रहते हैं, तब जाके अगर कहीं लास्ट में अस्पताल में कहीं वेंटिलेटर आदि की सुविधा मिल जाती है, तब तक मरीज को बहुत देर हो जाती है और मरीज की जान चली जाती है। ऐसे में बताइए इन मरीजों को जान को बचाने का जिम्मा किसका है? सरकार इस तरफ क्यों ध्यान नहीं दे रही? क्यों इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं बढ़ाया जा रहा है? प्रदेश के तमाम चाहे सरकारी अस्पतालों, गैर सरकारी अस्पताल है, इनमें बहुत ज्यादा ICU, वेंटिलेटर, तमाम जो और भी बेड है उनको बढ़ाए जाने की जरूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाई जाने की जरूरत है और नए नए अस्पताल प्रदेश में खोले जाने इसमें बहुत जरूरी है। क्योंकि आपने देखा होगा जब से कोरोना काल समाप्त हुआ है उसके उपरांत मरीजों की संख्या में बहुत तेजी के साथ इजाफा हुआ है और लगातार मरीज बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे में जो बढ़ती हुई संख्या मरीजों की है, लगातार जो बढ़ रहे हैं, उनके लिए आखिर उपचार की व्यवस्था कैसे होगी? उपचार की व्यवस्था तो जब मिलेगी जब वहां पर अस्पताल होंगे और ज्यादा फैसिलिटीज होंगी। हमारा सरकार से यही कहना है कि इन तमाम चीजों में स्वास्थ्य मंत्री पे तो हमारा भरोसा रहा ही नहीं।
वो तो बिल्कुल बेखबर है, उन्हें किसी की परवाह नहीं है जान की कि आखिर मरीज जी रहा है, मर रहा है, उसके साथ क्या हो रहा है, उसके परिजन के का क्या होगा। इन तमाम चीजों से उनका कोई सरोकार नहीं। हमारा सरकार से भी यही कहना है और सरकार से हम गुजारिश भी कर रहे हैं और सरकार को हम नसीहत भी दे रहे हैं कि ये तमाम तरीके जो ये आप लगातार यूसीसी, मंदिर, मस्जिद, मजार आदि तमाम जो मुद्दे हैं जिनका कोई लेना देना नहीं, अरे आप इसमें ध्यान लगाइए ना, नए नए अस्पताल खोलिए आप, जिससे मरीजों को राहत मिले और प्रदेश की जनता खुशहाल हो, उनका स्वास्थ्य ठीक रहे। हरिद्वार जिले के लक्सर बालावली स्टेट हाईवे पर बड़ा हंगामा खड़ा हो गया। वहां से भरे टेम्पो ने एक गाय को टक्कर मार दी, जिससे गाय की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने टेम्पो को घेर कर चालक और उसके साथी को पकड़ लिया। ग्रामीणों का आरोप था कि आरोपी गोवंश की हत्या कर मांस यूपी और अन्य जगहों पर ले जाते हैं। गुस्से में लोगों ने पहले टेम्पो में तोड़फोड़ की और फिर उसमें आग लगा दी। हालत बिगड़ने पर ग्रामीणों ने पथराव भी शुरू कर दिया। मौके पर एसपी देहात शेखर सोयाल, सीओ नताशा सिंह समेत कई थानों की पुलिस पहुंची और लाठीचार्ज कर स्थिति को काबू में किया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, यहाँ पर हमारी जो सीओ हैं, हमारे एसओ और एसएचओ लक्सर भी यहाँ पर थे। तो घटनाक्रम के हिसाब से जो मॉर्निंग आवर में करीब 6:30-7 बजे इस गाड़ी से, जो गाड़ी अभी आप बता रहे हैं, इससे एक गाय को हिट हुआ और गाय की स्पॉट पे डेथ होगी, ऐसा बताया। तो परिजन जो उसके गाय के ऑनर या उसके स्थानीय लोगों, उनमें आक्रोश था, उन्होंने इस गाड़ी में तोड़फोड़ करी है। तो पुलिस तुरंत मौके पे पहुंची। पुलिस ने नियंत्रण में लिया स्थिति को, क्योंकि गाड़ी के अंदर शायद कुछ मांस पड़ा हुआ है। उस मांस को लेकर के उनका आरोप है कि गौमांस होगा। हमने एक जो वेटरनरी हॉस्पिटल डिपार्टमेंट के लोग अधिकारी होते हैं, उनको बुला करके सैंपलिंग कर दी है। इमीडिएट हम उसमें जो जेन्युइन सेक्शन है उसमें मुकदमा दर्ज करेंगे और जो बाकी जो उसके बाद घटनाक्रम हुआ, जो तोड़फोड़ के प्रयास हुए, गाड़ी और पुलिस के साथ जो पथराव वाली चीज तो नहीं हुई, लेकिन जो एक आक्रोश अनावश्यक रूप से भीड़ ने दिखाया है, उसमें भी हम चिन्हित करके कार्रवाई करेंगे, उसमें एफआईआर करेंगे। है मांस है वो प्रतिबंधित या वो उसकी पुष्टि जो कि जो वेटरनरी हॉस्पिटल के जो स्टाफ होता है उन्होंने सैंपलिंग की है। सैंपलिंग के बाद आगे वो तय होगा कि वो किस पशु का मांस है, लेकिन ये तय है कि पुलिस उसमें अपनी तरफ से मुकदमा। उत्तराखंड के जसपुर इलाके में एक बार फिर गुलदार का आतंक देखने को मिला। तराई पश्चिम वन प्रभाग की पतरामपुर रेंज में देर शाम गुलदार ने 19 साल के इमरान अली पर हमला कर दिया। इमरान जंगल से होकर गुजर रहा था, तभी गुलदार ने अचानक झपटा मारा। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और गुलदार भाग गया। घायल युवक को वन विभाग की टीम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाई। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे घर भेज दिया है और आगे इलाज के लिए बुलाया है। स्थानीय लोग लगातार गुलदार की बढ़ती गतिविधियों से दहशत में हैं और वन विभाग से सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। हमारा लड़के का नाम इमरान अली, 1 नंबर गुरुद्वारे में रहते हैं, भोकू डाम में। वहाँ पे बच्चा सौदा लेने आ रहा था दुकान पे, वहाँ गुलदार ने हमला करा इसमें। किस जगह की घटना है? 1 नंबर गुरुद्वारे से आगे चल थोड़ा आगे दुकान के धोरी बिल। उसके बाद में क्या आसपास के लोग बाग आए, वहाँ हल्ला उल्ला सुनकर ये कैसे बचा? हाँ, वो लोग वहाँ आगे रास्ते चल रहे थे ना, आदमी उधर से आए कोई मोटरसाइकिल वाले, उन्होंने हल्ला करा, बड़ी मुश्किल से बचाया। अब क्या मांगा आपकी विभाग? जो गरीब लोग हैं, अब जो भी सहायता सरकार कर। एक इमरान अली करके एक बच्चा आया है 19 साल का, उसके परिजनों द्वारा उसको जो है CSC जसपुर लाया गया। उसके हाथ पे एग्जामिन करने के बाद देखा तो बहुत सारे पॉइंटेड घाव के निशान हैं। उन्होंने बताया कि इसको जो है लेपर्ड ने इस पर हमला किया है, तो उसको जो है हमने प्राथमिक उपचार दे दिया है। देने के बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जो टीम है वो भी यहाँ पे पहुँच गई है। प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया है। उसके बाद कल उसको बुलाया गया है अस्पताल। उत्तराखंड में चोरों के हौसले बुलंद हैं। रविवार को चंद्रग्रहण के कारण माजरी माफी स्थित मां पीताम्बरा बगलामुखी शक्तिपीठ बंद रहा। इसी का फायदा उठाकर चोरों ने मंदिर का दानपत्र तोड़कर नकदी चोरी कर ली। सोमवार सुबह जब मंदिर के कपाट खुले तो चोरी का पता चला। मंदिर के संस्थापक पंडित राकेश नौटियाल ने बताया कि दानपत्र की नकदी चोरी हुई है। फिलहाल नुकसान का आकलन किया जा रहा है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है और चोरों की तलाश जारी है। असल में दान पात्र में 1.5 साल से वो खुला ही नहीं था, तो सब कुछ उसी में था, इसलिए ये तो नहीं अंदाज की कितना है, पर उसमें से ले गए, वो पूरा तोड़ दिया। मंदिर का दरवाजा भी तोड़ा, पर अंदर नहीं गए या क्या बात हुई या कोई
आवाज आई जो भाग गए। कोई था क्या मंदिर में, किसको नहीं नहीं, कोई नहीं था। फिर कल ग्रहण था तो आधे दिन पहले ही बंद हो गया था, 2 बजे के बाद वैसे ही बंद था। एक बार आपने बताया, एक बार पहले भी चोरी का प्रयास किया गया पहले भी हुआ था, तब शनिदेव का जो है वो पात्र ले गए थे, तो उस टाइम पर वो पकड़े गए थे। तो सामने ही पात्र फेंक गए थे प्लॉट में, तो उस टाइम पर पकड़े गए थे वो। तो आपका कहना है दान पात्र साल भर से बनता नहीं, कैश काफी हो सकता है। हाँ, हो सकता। भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष सत्येंद्र कुमार ने आज जश्न ईद मिलादुन नबी और जुलूस मोहम्मदी के सफल आयोजन होने पर नगर के रॉयल कैरिज होटल में सितारगंज की समस्त कमेटियों के जिम्मेदारों को शॉल उड़ाकर एवं दीनी नक्श देकर सम्मानित किया। जिलाध्यक्ष सत्येंद्र कुमार ने कहा, पूरे शहर को सुंदर लाइटों से सजाया गया था और सितारगंज को रोशन किया गया था और जुलूस मोहम्मदी में हजारों की संख्या में लोगों ने शिरकत की। उसके बाद भी शहर में शांतिपूर्ण तरीके से जुलूस का सफल आयोजन हुआ। उन्होंने कहा कि सम्मानित करते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है। बीते वर्ष भी भीम आर्मी ने सभी कमेटियों को सम्मानित किया था। वहीं जश्न ईद मिलादुन नबी की कमेटी के सदस्यों ने भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी का धन्यवाद किया है। 2-3 दिन पूर्व में ईद मिलादुन नबी का एक कार्यक्रम था, त्यौहार था। तो त्यौहार में जो मुस्लिम भाइयों ने सितारगंज को सजाने का, खूबसूरत सितारगंज को सितारा बनाने का जो कार्य किया था, उसी में उसके एवज में हम लोगों ने जो इंतजामिया कमेटी थी उन तमाम इंतजामिया कमेटी को सम्मानित करने का कार्य भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के लोगों ने किया है। और आज हमने अपने तरीके से हमारे जो भी मेंबरान और पदाधिकारी और जो भी सदर थे, उन सदरों को सम्मानित करने का काम हम लोगों ने किया है। और जब चूँकि पिछले वर्ष भी हम लोगों ने, जब हमारे संज्ञान में था, जब मैं पदाधिकारी यहाँ का बनाया गया था, तब मैंने अपने होते हुए मैंने सम्मान देने का कार्य किया था। और जब हम यहाँ रहेंगे, हम अपने लोगों का मान सम्मान, चाहे किसी भी धर्म वर्ग का हो, उसका सम्मान बराबर करने का कार्य। मैं बहुत खुश हूँ इन्होंने सम्मान किया, सबको इकट्ठा करके और एक संदेश दिया कि यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो चल रहा है उन सब में भाईचारा रहे। और बहुत बहुत शुक्रिया, चैनल से शुक्रिया करना चाहता हूँ कि आपने हमें सम्मान दिया। बहुत शुक्रिया। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश से पहाड़ दरकने लगे हैं और नए भूस्खलन क्षेत्र बड़ी चुनौती बनकर उभर रहे हैं। प्रदेश में पहले से ही 148 भूस्खलन क्षेत्र चिन्हित हैं, जिनका उपचार करना सरकार के लिए मुश्किल बना हुआ है। इस वर्ष मानसून की तीव्रता के चलते कई नए भूस्खलन क्षेत्र सामने आए हैं, जिससे लोगों की जानमाल पर खतरा मंडरा रहा है। सड़कों के टूटने, यातायात बाधित होने और गाँव के संपर्क मार्ग कटने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। विशेषज्ञ मानते हैं कि पहाड़ी ढलानों का असंतुलन और अंधाधुंध निर्माण इस संकट को और गहरा कर रहा है। प्रशासन राहत और रोकथाम के प्रयासों में जुटा है, मगर चुनौती लगातार बढ़ती जा रही है। हरिद्वार के काली मंदिर के पास अचानक पहाड़ी दरकने से रेलवे ट्रैक पर भारी मलबा और बड़े बड़े पत्थर आ गिरे। लोहे की सुरक्षात्मक जालियां टूट गई और पटरियां पूरी तरह जाम हो गई, जिससे हरिद्वार देहरादून व हरिद्वार ऋषिकेश रेल मार्ग पर यातायात ठप पड़ गया। स्टेशन पर कई ट्रेनें रोक दी गई हैं और यात्रियों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। रेलवे और जिला प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंचकर ट्रैक से मलबा हटाने में जुटी हैं। कुछ दिन पहले भी इसी स्थान पर मलबा आने से आवाजाही प्रभावित हुई थी, जिससे सुरक्षा इंतजामों पर सवाल उठने लगे हैं। लगातार बारिश के बीच रेलवे ने ट्रैक बहाली के लिए युद्ध स्तर पर काम शुरू कर दिया है। देवभूमि उत्तराखंड की सांस्कृतिक धरोहर और मूल स्वरूप को सुरक्षित बनाए रखने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री धामी के निर्देशन में उत्तराखंड पुलिस द्वारा चलाया जा रहा ऑपरेशन कालनेमी राज्य भर में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त कर रहा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य उन असामाजिक तत्वों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई करना है, जो अपनी वास्तविक पहचान छिपाकर समाज में घुल मिलकर धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ कर रहे थे और ठगी, धोखाधड़ी एवं धर्मांतरण जैसे अपराधों को अंजाम दे रहे थे। माह से उत्तराखंड पुलिस जो है ऑपरेशन कालनेमी जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे चला रही है 1.5 माह से। इसमें पूरे राज्य में लगभग 5,500 लोगों का हमने सत्यापन किया है। जो ऐसे समस्त ऐसे जगह है जहां पर लगातार उत्तराखंड पुलिस जो है उसमें जैसे होटल है, ढाबे है, कोई ऐसे आश्रम है या घाट होते हैं, ऐसी तमाम जगहों पर जो है जहां पे शिकायतें आती है तो पुलिस जो है वहां पर वेरिफिकेशन कर रही है। तो इसमें वेरिफिकेशन में लगभग 1150 लोगों पे अब तक उत्तराखंड पुलिस ने कार्रवाई करी है। 20 से ज़्यादा इसकी एफआईआर हुई है। इसमें जो है जो मुख्य उद्देश्य जो ऑपरेशन कालनेमी का है
कि अपनी गलत पहचान छुपाकर गलत जो है वेशभूषा धारण करके लोगों को भ्रमित करना, अपनी नाम बदलकर जो है यहाँ पर योजनाओं का लाभ लेना, अपना जो है जो सरहदी राज्य है, सरहदी जनपद है, यहाँ आकर जो है सरकारी योजनाओं का लाभ लेना, कई बार जो है धर्म परिवर्तन करना जो है यहाँ पर। तो इस तरीके की लगातार जो शिकायतें प्राप्त हो रही थी, इस पर जो है हमने ऑपरेशन कालनेमी के तहत जो है ऐसे कई एफआईआर करी है, जिसपे कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं, जिसमें कई इवन टेरर से लिंक केसेस भी जो है वो सामने आए हैं। कई जो ऐसे केसेस मामले आए हैं जो सालों से लोग जो है फरार थे, पकड़े नहीं गए थे, वो इस ऑपरेशन में पकड़े गए हैं। लोग जो दूर दूर से लोग फरार थे, बांग्लादेशी जो है लगभग 5 बांग्लादेशी जो है उत्तराखंड पुलिस ने इस ऑपरेशन कालनेमी में पिछले 1.5 विकासनगर के हरबरपुर क्षेत्र में देर रात आमने सामने से आ रही 2 मोटरसाइकिलों की जबरदस्त टक्कर में 5 युवक बुरी तरह घायल हो गए। हादसा इतना भीषण था कि दोनों बाइकों के परखच्चे उड़ गए। जानकारी के मुताबिक दोनों बाइकों पर कुल 6 युवक सवार थे। हादसे के बाद पुलिस और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और घायलों को गंभीर हालत में लेमन अस्पताल ले जाया गया, जहां 2 युवकों ने दम तोड़ दिया। शेष 3 घायलों को बेहतर इलाज के लिए ग्राफिकेरा हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। घटना के समय बाइक से छटक जाने से एक युवक की जान बच गई। प्राप्त हुई थी कि हरबटपुर विकासनगर रोड पे सेपियंस स्कूल के पास एक एक्सीडेंट हुआ है, तो इस सूचना पे हमारा तुरंत पुलिस फोर्स वहाँ पे पहुंचा और वहाँ पे 5 व्यक्ति जो घायल अवस्था में पड़े थे उन्हें लेमन हॉस्पिटल लेके आए, जहाँ से 3 व्यक्तियों को हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया, जो ग्राफिकेरा के लिए रेफर हुए हैं और 2 अभी यहीं पे हैं। क्या कारण हुआ है? ये अभी तो चूंकि अभी तो हम सीधे ही इनको लेके यहाँ आ गए थे, अभी ये जांच का विषय है। वैसे बारिश के कारण और हो सकता है हल्का लो विजिबिलिटी के कारण ऐसा लग रहा है, लेकिन अभी चूंकि विस्तृत जांच की जाएगी तो जो मेन कारण होगा वो। कपकोट के पैसानी गांव में आपदा के बाद राहत व बचाव कार्य में जुटी एनडीआरएफ टीम ने अपनी कार्य कुशलता का परिचय दिया है। आपदा में लापता सभी 5 शवों की खोज पूरी कर ली गई है। 4 शव पहले ही बरामद कर लिए गए थे, जबकि कड़ी मशक्कत के बाद 11 वर्षीय मृतक बालक गिरीश जोशी का शव भी टीम ने कनलगढ़ घाटी से खोज निकाला। एनडीआरएफ की त्वरित कार्रवाई और अथक प्रयास की ग्रामीणों ने सराहना की है। बैसानी व पैसानी गांव के लोग टीम के इस योगदान को सराहनीय बता रहे हैं। उत्तराखंड में 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस ने संगठन सृजन अभियान तेज कर दिया है। हल्द्वानी के स्वराज आश्रम में जिला व महानगर अध्यक्षों के चुनाव प्रक्रिया की शुरुआत हुई, जहां जिला प्रभारी व मध्य प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री सुखदेव पांसे पहुंचे। उनके साथ नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और हल्द्वानी विधायक सुमित हरदेश भी मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत में पांसे ने आरोप लगाया कि मौजूदा भाजपा सरकार ने जिला पंचायत चुनाव में लोकतंत्र की हत्या की है। कांग्रेस का लक्ष्य है कि कार्यकर्ताओं को संगठित कर जनता के बीच पहुंचाया जाए, ताकि 2027 में जन विरोधी नीतियां वाली सरकार को उखाड़ फेंका जा सके। देखिए, संगठन सृजन अभियान संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और इसमें जो कार्यकर्ता हैं, जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, इस चुनाव में उनकी जो भागीदारी है वो खुलकर अपनी बात को कह सकते हैं। अध्यक्ष के चुनाव में अपना सुझाव भी, अपने विचार भी, अपना मत भी दे सकते हैं। ये पहली बार अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा आदरणीय राहुल गांधी जी के मार्गदर्शन में अभी 4 राज्यों में उत्तराखंड, झारखंड, पंजाब, उड़ीसा में संगठन सृजन अभियान की शुरुआत हुई है और मेरा मानना है कि निश्चित रूप से, जैसा कि मैंने कहा कि जो हमारे काम कार्यकर्ता हैं, निर्देश पर अहमदाबाद के हमारे एआईसीसी के अधिवेशन के बाद
पूरे देश में ये तय किया कांग्रेस पार्टी ने कि संगठन सृजन अभियान चलाया जाए और उसी के तहत उत्तराखंड में उत्तराखंड खासकर में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।